अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठकों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, हम सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य रचित गीतामृत सार का रसपान कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का यह संक्षिप्त स्वरूप हमारे नित्य पाठ के लिए भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने प्रस्तुत किया है। गीतामृत सार में उस अध्याय का सार अल्प शब्दों में सद्गुरु भगवान हमारे समक्ष रखते हैं और उससे हमने बोध लेना है, क्योंकि शुरुआत में ही भगवान कह चुके हैं कि संतो गीतामृत सार अर्थ प्रेम से पिए उसे नहीं जन्म मरण संसार। अर्थ और प्रेम, इनसे इसे प्राशन करना है, अर्थात हमारे में आत्मसात करना है। और ये आत्मसात करने की विद्या है, इसलिए यहाँ अर्थ के साथ प्रेम और प्रेम के साथ अर्थ का आशय होता है उसमें जो बताया गया सिद्धांत केवल शब्दों में ही रमण न करते हुए हमें अर्थ तक पहुंचना चाहिए, और वो प्रेम के बगैर हो नहीं सकता। अध्यात्म विद्या से जिसे प्रेम है वही श्रीमद् भगवद गीता को आत्मसात कर पाता है। अध्याय दूसरा सांख्य योग में भगवान ने कहा कि हुआ असत जड़ स्थिर नहीं रहने का। ये जो असत है, असत इसलिए कहा गया है क्योंकि ये रूपांतरित हो रहा है। जो अभी है वो थोड़ी देर बाद वैसा नहीं रहेगा, बदल जाएगा। रहेगा लेकिन बदल जाएगा, उसका बाह्य स्वरूप बदल जाएगा, क्योंकि यह प्रकृति क्षरगति है। और असत जड़ स्थिर नहीं रहने का, कोटि यत्न यदि करे नहीं अभाव कभी सत का। सत का कभी अभाव होता ही नहीं, चाहे कोई कोटि यत्न कर ले। हुआ जो पैदा जाने का, जो पैदा हुआ है उसको रूपांतरित होना ही है। और यही सनातन नियम गया वह पैदा होने का, और जो गया वह पैदा होता ही है। ये भी प्रकृति का सनातन नियम है। अजर अमर है आत्मा सब देहों में एक। अजर है, अजर का अर्थ होता है जिसे यानी बालपन, जवानी, बुढ़ापा, इस प्रकार का स्थित्यंतर नहीं होता, क्योंकि वो अक्षर है, आत्मा है। अजर अमर है आत्मा सब देहों में एक। कुत्ता, बिल्ली, मछली, कछुआ, हम, पेड़ पौधे, सबके अंदर एक ही आत्मा वास करता है, और वो विश्वरूप परमात्मा का अंश अक्षर है। समुझ यह ले निज कर्म आधार। अजर अमर है आत्मा सब देहों में एक। मरे नहीं, वो आत्मा कभी मरता नहीं, मारे नहीं, वो किसी को मारता भी नहीं है। घूमे भूत अनेक, अनेक भूतों में वो रममाण होता रहता है, घूमता रहता है। समुझ यह ले निज कर्म आधार, यह समझ के अपने निज कर्म का आधार ले। अब निज कर्म क्या हो सकता है? तो निज कर्म होता है अपना कर्तव्य कर्म, जिसे स्वधर्म कहते हैं, वर्ण कर्म कहते हैं। समुझ यह ले निज कर्म आधार, इस मत से जो चले उसी का निश्चित है उद्धार। इस मत से जो चलता है उसका उद्धार निश्चित होता है अर्जुन, और इसीलिए अपने कर्म को आधार बनाओ। यह सांख्य योग नाम के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया। आइए अब तीसरे अध्याय का प्रारंभ करें। स्वकर्म योग। स्वकर्म योग, स्व यानी स्वयं, और कर्म यानी हाथ से होने वाले कार्य। तो स्वकर्म का योग करने वाला ये तीसरा अध्याय यहाँ उपस्थित है। सुनत ही बोध कृष्ण जी से, कहे धनुर्धर ज्ञान श्रेष्ठ, तब कर्म करूं कैसे।
भ्रमात्मक वाक्य छोड़ मन से, कहो सत्य वह एक हो यहित मेरा दृढ़ जिससे। प्रश्न सुनी अर्जुन के मुख से, कहे कृष्ण यह दोनों निष्ठा आदि सनातन से। क्षेत्र है कर्म रूप इससे, शरीरधारी कर्म रहित नहीं रहे सोच मन से। ईश हेतु जो जगत हित किया जाय वह कर्म, निज सुख के लालच किया है वह बंध अधर्म। जान कर यह दृढ़ करो विचार, स्वधर्म रक्षण हेतु मृत्यु है वेदों का उद्धार। ओ संतो गीतामृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे नहीं जन्म मरण संसार। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी के मुख से जब ये सुना कि ये आत्मा अजर है, अमर है, वो मरता भी नहीं है, वो किसी को मारता भी नहीं है, अनेक भूतों में वो घूमता रहता है, पुनः जो जाता है सो आता है, वही है वो आत्मा जो हम यानी सारी सृष्टि को प्रकाशित करता है। यह बोध सुनकर सुनत ही बोध कृष्ण जी से, कहे धनुर्धर ज्ञान श्रेष्ठ तब कर्म करूं कैसे। आप कह रहे हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, मरता भी नहीं, मारता भी नहीं, और ये अनेक भूतों में विचरण करता रहता है, और जो शरीर रूपांतरित होता है उस शरीर में स्थित वो लिंग देह, वो जो जीवात्मा है वो पुनः शरीर धारण करता है। ये आप ही कहते हैं और आप ही मुझे इस भीषण कर्म में प्रवृत्त कर रहे हैं। तो ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर कर्म क्यों करूं? यानी कहने का आशय यह है कि जब आत्मा अजर है, अमर है, वो मरता भी नहीं, मारता भी नहीं, तो फिर ये ऐसा कर्म क्यों करूं? ज्ञान जब श्रेष्ठ है तो फिर कर्म कैसे करूं? भ्रमात्मक वाक्य छोड़ मन से, ये जो भ्रमपूर्ण वाक्य है ये आप छोड़ दीजिए, और कहो सत्य वह एक हो यही तो मेरा दृढ़ जिससे। एक बताइए मुझे, मैं ज्ञान मार्ग से चलूं या कर्म मार्ग से चलूं? यह भ्रमात्मक वाक्य छोड़कर मुझे एक सत्य बताइए जिससे मेरा दृढ़ यानी सदैव के लिए हित हो, ऐसा मुझे बताइए। प्रश्न सुनी अर्जुन के मुख से, कहे कृष्ण यह दोनों निष्ठा आदि सनातन से। ऐसा अर्जुन के मुख से प्रश्न सुनकर कृष्ण जी कहने लगे कि यह दोनों निष्ठा आदि सनातन से है। ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा ये दोनों आदि है, सनातन से ये दोनों निष्ठाएं चली आ रही है। और वो कैसे है इसका खुलासा करते हैं कि क्षेत्र है कर्म रूप इससे। ये जो क्षेत्रज्ञ आत्मा है, इसके रहने का जो ये स्थान है ना, ये कैसा है? कर्म रूप है, ये अक्षर गति में बंधा हुआ है। क्षेत्र है कर्म रूप इससे, शरीरधारी कर्म रहित नहीं रहे सोच मन से। अपने ही मन को सोच कर देखो कि ये शरीरधारी कर्म रहित नहीं रह सकता। ये शरीरधारी के साथ कर्म बिल्कुल ऐसे लगा है कि वो क्षण भर भी बगैर कर्म किए रह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र जो है ये कर्म रूप है। ईश हेतु जो जगत हित किया जाय वह कर्म, निज सुख के लालच किया है वह बंध अधर्म। कर्म तो करना ही है, बगैर कर्म के तो रह ही नहीं सकता यहाँ कोई। लेकिन ईश हेतु, कर्म तो सरीके ही होते हैं, ज्ञानी के अज्ञानी के कर्म सरीके ही होते हैं, केवल उसके हेतु में अंतर होता है। तो ईश हेतु यह विश्वरूप परमात्मा ही है। इस हेतु से जगत हित, जगत हित, ये जगत ही जगदीश है, और इस जगदीश की सेवा के लिए किया जाए वह कर्म, जो इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए किया जाता है वह कर्म है। और निज सुख के लालच किया,
अपने व्यष्टि सुख के लालच से जो किया जाता है वही अधर्म बन जाता है और वही इस जीवात्मा को बांध लेता है। निज सुख के लालच किया है वह बंध अधर्म। बंधन में डालने वाला अधर्म है अपने निज सुख के लालच से कुछ करना। जान कर यह दृढ़ करो विचार, ऐसा जानकर यह विचार दृढ़ करो यानी निश्चय पक्का करो। स्वधर्म रक्षण हेतु मृत्यु है वेदों का उद्धार। स्वधर्म की रक्षण के लिए मृत्यु भी प्राप्त हो जाए तो भी वो कल्याणकारी है, ऐसा वेदों का उद्गार है, ऐसा वेद कहते हैं। अब स्वधर्म रक्षण हेतु, स्वधर्म क्या होता है? स्वधर्म क्या होता है? तो प्राकृतिक रूप से जिस स्वभाव को धारण करके हम आते हैं उन स्वभावों के 4 प्रकार होते हैं, सात्विक, राजस, तामस, और इन सब का समन्वय होने वाला एक चौथा भाव होता है, उसे कहते हैं कि शुद्ध सात्विक। अब इन चारों जो यानी भाव है, ये जो स्वभाव है चारों, ये प्राकृतिक है और इन चारों स्वभाव से ही 4 वर्ण बनते हैं, यानी शुद्ध सतोगुण, सत्वरज मिश्रित और तमोगुण। इस प्रकार इसका बंटवारा होता है और ये अपने अपने वर्ण में आरूढ़ होना ही स्वधर्म है। ब्राह्मण का कार्य है ब्राह्मण का कार्य है ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक्य, ये कार्य है। क्षत्रिय का कार्य है न्याय करना, रक्षा करना। वैश्य का कार्य है व्यापार, गोपालन, इस प्रकार का। और शूद्र का कार्य है सेवा करना। न इसमें कोई छोटा है न बड़ा है, न कोई महान है न लहान है। क्या हमारे सर की जितनी कीमत है, क्या उतनी कीमत पैर को नहीं है? हमारे पास सर होगा और पैर नहीं होंगे तो हम कहीं आ जा सकेंगे, और पैर होंगे और सर ही नहीं होंगे तो क्या ये पैर हलचल कर सकता है? इस तरह ये चारों वर्णों का बंटवारा हो चुका है और ये प्राकृतिक है, ये किसी के बनाए हुआ नहीं है। किसी भी जाति, मत, पंथ, देश, संप्रदाय कहीं भी पैदा हुआ हो, ये 4 प्रकार के कर्म जो अनन्य भाव से करता है वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। यानी जातियों से इसका कोई संबंध नहीं। जातियां मानव निर्मित है और वर्ण ईश्वर निर्मित अर्थात प्राकृतिक है। तो स्वधर्म का रक्षण। अब तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा जो वर्ण है वो क्षत्रिय है और क्षत्रिय का स्वधर्म है न्याय रक्षा। और इस न्याय रक्षा करते हुए अगर मृत्यु भी आता है तो वो भी श्रेष्ठ है, ऐसा वेदों का उद्गार है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी स्वकर्म योग नाम के भगवद गीता के 3रे अध्याय में अर्जुन को समझा रहे हैं। हम भी क्रमशः श्रीमद् भगवद गीता का यह संक्षिप्त स्वरूप गीता अमृत सार समझेंगे और मर्म तक जाकर उस अनुभव को ग्रहण करेंगे और उसके अनुसार चलने का प्रयास करेंगे। मंजिल बहुत दूर है और श्रीमद् भगवद गीता ये मनुष्यों को नर को नारायण बनाने की ओर प्रवृत्त करने वाला, ले जाने वाला एक ऐसा साधन है कि श्रीमद् भगवद गीता के शरण में जाने वाले का जन्म सार्थक होता है और उसका कल्याण ही होता है। यह वेदों का उद्गार है। तो मित्रों, हम क्रमशः गीतामृत सार का सेवन करेंगे और आप सभी मित्रों से प्रार्थना है कि आप यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को एकाग्र करके गीतामृत सार का रसपान करें और हम सब अपने जीवन को धन्य करें। ये कहते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।